सो गाइस साल 2025-2026 अभी तक एमसीएक्स के शेयर होल्डर्स के लिए बहुत बढ़िया रहा है। पॉजिटिव रिटर्न्स अभी तक इस कंपनी ने दिए हैं। अब यूएस का इन्फ्लेशन डाटा आता है और इस इन्फ्लेशन डाटा के पॉजिटिव ट्रेडिंग वॉल्यूम्स, कंपनी के प्रॉफिट्स, रेवेन्यूज, इन सभी चीजों पर एक तरह सा पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है। बट उसके साथ में वॉलेटिलिटी वॉलेटिलिटी दोनों तरफ होती है, अपसाइड में भी और डाउन ट्रेंड के अंदर भी। ठीक है, दोनों तरफ की वॉलेटिलिटी होती है, लेकिन ओवरऑल इंपैक्ट क्या देखने को मिल सकते हैं यूएस इन्फ्लेशन डाटा के, और साथ में कंपनी की वैल्यूएशन इस समय कैसी है और आगे क्या पॉसिबिलिटीज है कंपनी की वैल्यूएशन पर, इन सभी चीजों को समझेंगे आज के इस वीडियो में। पहली बार आए हो, एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर देना। रीजन फॉर दैट आप यहां पर रीड कर सकते हो। ठीक है, शुरुआत करते हैं आपकी पहली अपडेट से, जो कि यूएस इन्फ्लेशन डाटा से रिलेटेड है। यूएस इन्फ्लेशन डाटा काफी हद तक आपको स्टेबल देखने को मिला। स्टेबिलिटी इन द सेंस मींस कि यूएस का डॉलर यानी कि यूएस इकोनॉमी उससे काफी हद तक स्टेबलाइज हो जाती है। मतलब जितना फायदा यूएस की इकोनॉमी को जाएगा उतना ही आपका डॉलर यूएस का जो है वो आपको अपलिफ्ट होता देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसके कई सारे फायदे भी हैं, कई सारे नुकसान भी हैं। मतलब कि रुपये का प्राइस नीचे गिरेगा अगर हम अपने पर्सपेक्टिव से देखें। अगर ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखें तो आपको गोल्ड, सिल्वर, कमोडिटीज के प्राइसेस पर चेंजेस आते देखने को मिलते हैं, ड्रॉप देखने को मिलता है। लेकिन जब हम बात करते हैं एमसीएक्स की, तो एमसीएक्स में भी इसका इंपैक्ट बहुत देखने को मिलता है। यूएस इन्फ्लेशन डाटा किस तरह से इंपैक्ट करता है आपके एमसीएक्स को, सीपीआई डाटा किस तरह से इंपैक्ट करता है एमसीएक्स को, आप इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम वॉलेटिलिटी से वो अंदाजा लगा सकते हो। ऑल्दो ये चीजें वो दोनों ही तरीकों से, मतलब कि बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, मतलब वॉलेटिलिटी आपको ज्यादा देखने को मिलती है इन द सेंस प्रॉफिट्स भी कंपनी के बढ़ते हैं और रेवेन्यूज भी कंपनी के ग्रो करते हैं एमसेक्स के। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं फायदेमंद की चीज हो जाती है। अब आते हैं कंपनी की वैल्यूएशन के ऊपर। ये जो आप बड़ी सी लाइन यहां पर देख रहे हो, बड़ी वाली जो बार है, ये है ईपीएस, कंपनी का दिसंबर 2025 का ईपीएस है ये। और आपको नजर आ रहा है 25% से कंपनी का ईपीएस 183% पर जंप कर जाता है। जब भी कोई कंपनी का ईपीएस इस तरीके से ग्रोथ कर रहा हो, ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन देता है। मतलब कि जहां पर जिस प्राइस पर आज कंपनी खड़ी है, इस प्राइस के ऊपर और जाने की कंपनी की फाइनेंशियल्स उसको इंडिकेट करते हैं। ठीक है, इसके पहले भी अगर आप कंपनी का ईपीएस देखोगे, पिछले एक साल के अंदर अंदर 13.61 से एटलीस्ट सितंबर में 25.58 तक चला गया, और अभी तो एक साल के अंदर बहुत बड़ा कंपनी का ईपीएस ग्रोथ कर चुका है। अब ईपीएस अपने आप में एक इंडिकेटर नहीं है, ईपीएस के साथ में आपको कंपनी का पी रेशियो और प्राइस टू बुक रेशियो भी देखना जरूरी होता है। अगर आप यहां पर देखोगे तो कंपनी ने रिसेंटली स्प्लिट अनाउंस किया था, जिसकी वजह से आपको कंपनी का पी रेशियो जो है वो काफी बड़ी गिरावट पर दिख रहा है, क्योंकि वो करेक्शन आती है तो उसके बाद में कंपनी का पी नीचे गिरा। ठीक है, तो स्प्लिट की वजह से जो ये कंपनी ने 5:1 के रेशियो से रिसेंटली दिया था, या 10:2 भी आप कह सकते हो, उसका वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। ठीक है, एमसीएक्स का ये लेटेस्ट वीडियो था, लास्ट वीडियो जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, इसको जरूर जाकर के देख लेना। और ब्रेकआउट्स कैसे मिलते हैं इस वीडियो में मैंने आपको सिखाया है बहुत अच्छे तरीके से। वापस आते हैं आपके, अब आते हैं आपके प्राइस टू बुक रेशियो पर। ठीक है, अब प्राइस टू बुक रेशियो में भी आपको यही चीज नजर आएगी। ये दो चीजें जो आपकी है ना, प्राइस टू बुक रेशियो और पी रेशियो, ये दोनों हमेशा ईपीएस के लो होनी चाहिए। मतलब अगर ईपीएस का ग्राफ बढ़ रहा है तो पी और प्राइस टू बुक रेशियो का ग्राफ अकॉर्डिंग टू इट्स पास्ट वो लोअर लेवल पर होना चाहिए। ये डिसाइड करता है कि कंपनी में और कितना बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, और ये चीजें आपको इंडिकेट करती है कंपनी के फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स कितने स्ट्रांग है और कितने खराब है। ठीक है, तो अभी की जो कंपनी का पी रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो और ईपीएस है, ये कंपनी के वैल्यूएशन काफी अच्छा बताते हैं। अब ये चीजें इसलिए हुई क्योंकि कंपनी ने दिसंबर 2025 में 121% का ग्रोथ दिया। शायद आपको अभी तक इस वीडियो में ऐसा लग रहा हो कि भाई ये सब तो दिख रहा है, तू क्यों बता रहे हैं। यही फर्क है, जो दिख रहा है वो तो सब देख लेंगे, अब जो आगे का पूरा गेम है ना उसको समझना जरूरी है। क्योंकि क्या होता है ना, हम पास्ट को जब तक नहीं देखेंगे तब तक हम फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते। पास्ट नहीं पता हमें तो फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटी है वो कैसे निकालेंगे। तो कंपनी ने दिसंबर में 121% का रिवेन्यू ग्रोथ दिया। अब आपको यहां नजर आ रहा है कि कंपनी ने अचानक से 666 कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज भाई 300 से 666 करोड़ तक चला गया रिवेन्यू के अंदर। अब अगर कंपनी इसी ग्रोथ को कंटिन्यू कर जाए मार्च के अंदर, जून के अंदर, सितंबर में
इसका मतलब ये है कि जो भी कंपनी का 121% का ग्रोथ था, ये ग्रोथ कंपनी का आगे जाकर के कंटिन्यू हो सकता है और शायद कंपनी इस वाले ग्रोथ के भी ऊपर का ग्रोथ निकाल करके दे दे। इसका मतलब यह है कि कंपनी का ईपीएस और बढ़ सकता है आने वाले क्वार्टर में। यानी कि अभी जो कंपनी ने दिसंबर का रिवेन्यू दिया है, हमें देखना यह है कि मार्च में भी कंपनी यही रिवेन्यू दे, ताकि कंपनी की वैल्यूएशन और पॉजिटिव हो सके। यानी आगे जाकर के कंपनी के 3 क्वार्टर जो अभी आपको दिख रहे हैं 291, 373 और 374, ये जब एनुअल बेसिस पर कैलकुलेट किए जाएंगे और कंपनी 600 करोड़ के ऊपर का रिवेन्यू निकालती है, तो कंपनी आराम से 120% का ग्रोथ फिर कंटिन्यू करेगी, जो कि कंपनी के पास्ट के कंपैरिजन में एक बहुत बढ़िया ग्रोथ होने वाला है। यानी कि आने वाले 3 क्वार्टर और मार्च, जून और सितंबर कंपनी में और पॉजिटिविटी लेकर के आ सकते हैं। सिमिलर चीज कंपनी के प्रॉफिट्स पर आपको मिलेगी। कंपनी का दिसंबर का प्रॉफिट 151% एनुअल ग्रोथ परसेंटेज पर था, यानी कि कंपनी यहां पर भी आपको बढ़िया ग्रोथ दिखा सकती है, क्योंकि 401 करोड़ का 401 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने यहां पर जनरेट किया एनुअल बेसिस पर। इसके अकॉर्डिंग अगर कंपनी 400 या 300 करोड़ भी लेकर के आती है फिर से, तो भी कंपनी 150% के ऊपर का ग्रोथ आराम से आपको बना करके दे सकती है। यानी कि एक्सपेक्टेशन सब कंपनी से बढ़ जाती हैं और चार्ट क्या कर रहा है अब उस पर आ जाते हैं। ठीक है, एक चीज यहां पर और सीख करके जाना, वॉल्यूम्स और डिलीवरी अपना बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। कल के सेशन में 34 लाख का वॉल्यूम था, 42% की डिलीवरी थी। जब भी आपकी डिलीवरी वीकली और मंथली बेसिस पर ज्यादा हो और वॉल्यूम कम हो, मतलब कि स्टॉक में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और यही चीज आज एमसीएक्स में देखने को मिल भी रही है आप लोगों को। वॉल्यूम और डिलीवरी, वॉल्यूम कम था, डिलीवरी आपकी ज्यादा थी, या फिर वॉल्यूम भी ज्यादा हो, डिलीवरी भी ज्यादा हो वीकली और मंथली बेसिस पर, तब भी आपको एक मोमेंटम देखने को मिलता है अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, दोनों ही कंडीशंस में आपके डिलीवरी ज्यादा होनी चाहिए वीकली और मंथली बेसिस पे। बायर और सेलर का डिफरेंस कुछ भी नहीं है। यहाँ पर 2,05,000 शेयर इस समय बाय पर है, 2,34,000 सेलर है। टेक्निकली स्टॉक स्टिल न्यूट्रल है, 40.6 का एमएफआई, 46.1 का आपका आरएसआई है। अब आते हैं आपके चार्ट पेन पे। अगर वीडियो में यहां तक आए हो यार, प्लीज कंजूसी मत किया करो सब्सक्राइब करने में, जरूर कर देना। आई एम एनआईएस सर्टिफाइड। ठीक है, ये है एमसीएक्स का चार्ट। इस चार्ट पर आपको क्या नजर आ रहा है भाई? गिर रहा है, बढ़ रहा है, तेजी है, बहुत बढ़िया रिटर्न दे रहा है, आगे भी देगा। सिंपल सी भाषा में तो इतना कोई भी कह देगा कि भाई इतना बढ़िया रिटर्न दे दिया, आगे और भी देगा, ले लो ले लो ले लो। बहुत आसान तरीका है ये चीज कहना, लेकिन इस चार्ट को समझना उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। अब यहां पर देखो आपको क्या नजर आएगा कि ये स्टॉक किस तरह से काम करता है। एक ना डायगोनल के अंदर काम करता है, एक डायगोनल में काम करता है। गिरावट मिलती है तो वो भी कॉन्टिन्यूस मिलती है, तेजी आती है तो वो भी कॉन्टिन्यूसली आती है। यहां पर भी देखो, फिर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाता है यहां पर इधर। ठीक है, उसके बाद फिर एक साइडवेज पैटर्न चलता है, फिर से एक अपवर्ड एजिस पैटर्न पर, फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाता है, फिर एक अपवर्ड एजिस पैटर्न, फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता है, फिर एक अपवर्ड एजिस पैटर्न की तरफ निकलता है, फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके डाउनवर्ड वेजिस पैटर्न के अंदर आपका चल पड़ता है। ये है ओवरऑल चार्ट को समझने का तरीका कि स्टॉक किस तरीके से काम कर रहा है। अगर आप इस पूरे पैटर्न को देखोगे, आपको यहां पर ना एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड नजर आएगा। ये ट्रेंड है 1900 के पास में। अभी मैं आपको समझाता हूं ये 1900 मैंने क्यों मार्क किया है। आप देख रहे हो यहां पर, अभी आप एक बार शॉर्ट चार्ट पे आओ इसके। यहां पर इस चार्ट में आपको नजर आ रहा होगा कि 7 ईएमए ने 21 ईएमए को क्रॉस डाउन कर दिया है। 7 ईएमए 21 ईएमए के नीचे आया हुआ है अभी के अंदर। ये शॉर्ट टर्म डेली टाइम फ्रेम का ही चार्ट है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे 7 ईएमए का नीचे आना, 21 ईएमए के नीचे, वो एक बेयरिश ट्रेंड इंडिकेट करता है। यानी कि आपका जो रेस्ट्रिक्शन पॉइंट बनता है ये आएगा अराउंड 2350, 2350 के पास आपका रिस्ट्रिक्शन शिफ्ट हो रहा है नीचे की तरफ। यानी अगर आप यहां पर एक ब्रेकआउट की कंडीशन देख रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई? यहां पे 2350 क्रॉस करना पड़ेगा, यानी कि सस्टेनेबल कैंडल बनानी पड़ेगी। तब आप वापस से किस पर जा सकते हो? एक अपवर्ड वेजिस पैटर्न पर, जिस तरीके से स्टॉक ये अभी तक काम करके आप लोगों को करके गया है। तब जाकर के अभी आप यहां पर हो और 2350 पर आपका रिजेक्शन पॉइंट बना हुआ है, ये क्रॉस करेगा तभी आप इस वाले डायगोनल पैटर्न को ब्रेकआउट करोगे। यहां पर जो आपका क्रॉस बन रहा है ना, तभी आप इसको क्रॉस करोगे, फिर आपका बन सकता है वापस से एक और अपवर्ड वेजिस पैटर्न। ठीक है,
मतलब एज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर आपके पास ये वाला पॉइंट होना चाहिए क्रॉस में। एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ये कंपनी का भी जो हमने पिछले 3 क्वार्टर देखे, यानी कि आने वाले फ्यूचर के 3 पॉसिबिलिटी हमने देखी क्वार्टर्स की, वो पॉजिटिव दिख रही है। ठीक है। और जो हम 1900 लेकर के चल रहे हैं, वो हम 7 ईएमए का जो 21 के नीचे आया है, और जो 200 ईएमए आपका है 1855 के पास में, इन सभी पॉसिबिलिटीज को देखते हुए और अभी तक जो स्टॉक का चार्ट है, इसको हम क्रूशल बेस मार्क करते हैं। 1900 को हम क्रूशल बेस मार्क कर लेते हैं। ठीक है, कि अगर यहां से गिरावट आती है तो आपको 1900 पर क्या पोजीशन बनानी चाहिए, आपको इंडिकेशन मिल जाता है। बट अगर आप यहां पर ब्रेकआउट देख रहे हो तो 2350 आपका क्रॉस करना जरूरी है, क्योंकि 7 ईएमए 21 ईएमए के नीचे आ चुका है। ओवरऑल इस तरह का पैटर्न जो आप देख रहे हो स्क्रीन पर, जो मैंने आपको ड्रॉ करके बताया, वेजिस पैटर्न, डाउनवर्ड एजिस पैटर्न, अपवर्ड एजिस पैटर्न, आपका फिर परपेंडिकुलर, फिर डाउनवर्ड एजिस पैटर्न, फिर आपका साइडवेज अपवर्ड एजिस पैटर्न, फिर एक परपेंडिकुलर बनती है, फिर आपका अपवर्ड एजिस पैटर्न आता है, फिर एक परपेंडिकुलर, फिर एक अपवर्ड एजिस पैटर्न, फिर एक परपेंडिकुलर, फिर डाउनवर्ड एजिस पैटर्न। ये पैटर्न कंटिन्यूएशन में आता है, यानी कि इस पैटर्न में आपको साइडवेज पैटर्न्स भी नजर आते हैं, जिसको कि आप कंसोलिडेशन भी कहते हो। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, इस तरह के पैटर्न्स लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, प्रॉफिटेबल होते हैं, इस तरह के कंटिन्यूएशन पैटर्न्स। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलता अगले वीडियो में।